माता पिता को दुखी करने से पहले उनके आरण को जान लो। कोई संतान अगर अपने माता पिता का दुख का कारण बन जाए तो उस संतान के लिए आपका क्या संदेश और क्या प्रेरणा होगी। जब संतान माँ बाप के दुख का कारण बने तो मैं तो समझता हूं उस संतान का जन्म लेना ही बेकार है। जिस संतान को देखकर, जिस संतान के व्यवहार से पीड़ित होकर माँ बाप के मुख से कभी यह निकले कि ऐसी संतान को जन्म देने की अपेक्षा मर जाना ज्यादा अच्छा था, मैं मर जाना पसंद करती, यह जीते जी मर गया होता, निपुत रह जाती। ऐसी बात अगर किसी माँ बाप के मुंह से निकले तो समझ लेना वह संतान जिंदा होकर के भी मुर्दे के समान है। क्योंकि माँ बाप बहुत वेदना के बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। संतान को चाहिए कि अपने माता पिता के प्रति सदैव वफादार बने रहे, कृतज्ञ बने रहे, उनके गुणों का स्मरण करे और गुणों का स्मरण न कर सके पर आरणों का स्मरण जरूर करें। हम लोगों का झुकाव किसी के प्रति भी होता है, किसी किसी के पुण्य के कारण उससे प्रभावित होते हैं या किसी के गुण के कारण हम प्रभावित होते हैं। एक स्टार है, सारी दुनिया उसके पीछे लग जाती है, या कोई गुणी होता है तो उसके सद्गुणों को देखकर लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन संत कहते हैं माता पिता के प्रति तुम्हारा झुकाव पुण्य के कारण या गुण के कारण नहीं, उनके आरण के कारण होना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप का पुण्य कम हो तो भी और तुम्हारे माँ बाप के गुण कम हो तो भी उनके आरण को याद करते हुए उनके चरणों का अनुरागी बनना चाहिए। उनमें 100 कमियां हों, 1000 दुर्बलताएं हों तो भी उनका जो आरण है उसे कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया है, संस्कार दिए हैं। माँ बाप नहीं होते तो तुम इस धरती पर प्रकट कैसे होते। आज लाखों बच्चों को विश्व में पेट से ही परलोक पहुंचाया जाता है। मुझे किसी ने आंकड़ा बताया था कि प्रतिवर्ष में करोड़ों की संख्या हो जाती तो ऐसे लोगों की जो संतान को पेट से ही परलोक पहुंचा देते हैं। तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हारे माँ बाप में ऐसी दुर्बुद्धि नहीं आई, नहीं तो तुम्हें पेट से परलोक पहुंचा दिया होता तो तुम्हारा क्या होता। लाखों संतानें ऐसी होती हैं जिन्हें जन्म देने के बाद माँ बाप उसे ऐसे ही लावारिस छोड़ देते हैं, झाड़ियों में फेंक देते हैं और सियाल कुत्ते उनसे अपना पेट भर लेते हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम्हारे माँ बाप उनकी अच्छी तरीके से परवरिश नहीं करते या कर नहीं पाते। तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी अच्छी तरह से परवरिश की, तुम्हारे हितों का ख्याल किया, तुम्हारे सुखों का ख्याल किया, तुम्हारी एक एक बात का ध्यान रखा, बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाया, भोजन की आवश्यकता होने पर भोजन कराया, पानी की जरूरत पड़ने पर पानी पिलाया। क्या क्या उपकार है। यदि माँ बाप के उपकारों को याद करो तो भुलाया नहीं जा सकता। आज तुम्हारे जीवन में जो भी है, तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया और फिर संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, तुमको बनाया है। यदि वे तुम्हें बनाकर अच्छे संस्कार नहीं देते तो आज तुम लुच्चा लफंगा बनकर के फिरते रहते, कोई अपराधी बनते, जेल के सींखचों में होते। लेकिन आज एक सभ्य इंसान की तरह इस धरती पर इज्जत पा रहे हो, यह तुम्हारे माँ बाप का ही परिणाम है। उनकी ही कृपा का फल है कि तुम एक अच्छे इंसान की तरह पहचाने जाते हो। उन्होंने ही तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कितना बड़ा उपकार है। यदि उनके उपकारों को याद करो, तुम्हारे शरीर का एक एक बूंद खून